पल की है। ये जीवन वो ज़्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि ऐसे हर रोज़ बोलने से गलत नहीं होगा कि एक न्यूज़ मुझे मिल रहा है जिसको मैं बड़ी करीबी से जानता हूँ और जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे लोग वो दुनिया छोड़ के चला गया, दुनिया छोड़ के वो चला गया, वो गुज़र गए हैं, वो प्रभु में सो गए हैं। मीन्स बराबर मैसेज मुझे मिलती रहती है। ये तो प्रभु ऐसे एक परिस्थिति में हम जा रहे हैं कि प्रभु मदद करे इस परिस्थिति को हम सामना कर सके। प्रभु दया करे हमको। तो कुछ बातें को हम देखेंगे कि ये लाइफ इज मोमेंटरी, जो जीवन 2 पल की है। तो ये छोटा सा जीवन में, ये 2 पल की जीवन में हमको क्या करने की जरूरत है। आज तो दुनिया में हम हैं, हम कल दुनिया में होंगे कि नहीं होंगे उसका कोई भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जीवन को ऐसे तरीका से बताया जाता है कि पानी के बुलबुला के समान और ये खेत के ये फूल के समान। तो हमारा जीवन उसके साथ तुलना किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा समय का नहीं होता है। पानी का बुलबुला थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो जीवन उसके साथ वो तुलना किया जाता है। और जिन बात को आज हम देखेंगे उस बात को हम गौर करें और वो हमारा जीवन के लिए बड़ी आशीष का बात होगा। मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से 17 में पढ़ता हूं। इसमें ऐसे लिखा जाता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु की नाम की धन्यवाद देता हूं। इस वचन बड़ी पावरफुल है और प्रभु का वचन को हम जब पढ़ते हैं वो कभी कभी हमको लगता है कि ये वचन तो कितना बार सुने हैं, ये वचन तो कितना बार पढ़े हैं, लेकिन कभी ये वचन हम शायद हो सकता है अपनाए नहीं, कभी हमारा जीवन में वो लागू नहीं हुआ है। प्रभु का वचन इतना पावरफुल है, वो जितना बार भी हम सुने रहते हैं उसमें जान है, जीवन है। वो मुर्दा के अंदर जो प्रवेश करता है उसको जिंदा करके खड़ा करता है। और ये प्रभु का वचन इतना ये सामर्थी है, उसको जब हम गौर करेंगे, अच्छी तरह से अपना जीवन को उसके साथ मिलाते हुए देखेंगे, हमारा जीवन में बहुत सारे कमियां हमको नजर आएगी। और जब ऐसे ही हम पढ़ देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स प्रभु का वचन ऐसे ही रह जाएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु का वचन को गौर करें कि क्या है ये बात, क्यों ऐसे लिखा गया है, क्या सच में ऐसे बात है क्या, उसको परख करके देखें। तो आइए हम देखते हैं कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज जब किसी को बोला जाएगा ये बात तो उनको घर बहुत प्यारा है, वो कभी भी वो ये बात को मान नहीं सकता। किसी को उसको उसका गाड़ी बहुत प्यारा है, वो और किसी को उसका
और भी संसार में जो भिन्न भिन्न प्रकार का चीजें है वो बताऊंगा, वो आगे में है। तो वो सब उसको बड़ी प्रेम रखता है। वो सोचता है कि वही ही जीवन है, वही ही मेरा जीवन के लिए सब कुछ है। धन संपत्ति, मान सम्मान, पति पत्नी जैसे मीन्स एक अच्छा पोजीशन दुनिया में है, तो वो सब चीज उसके लिए बड़ी प्रेम है। तो इसमें हम देखते हैं कि संसार को और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पूरी क्लियर से कह दिया है कि जब हम प्रेम रखते हैं संसार से तो पिता का प्रेम नहीं है। हम कभी कभी ऐसे प्रेम करते हैं संसार से और पिता से भी प्रेम रखने के लिए चाहते हैं, और संसार का चीजों में जब प्रेम करते हैं तो पिता का प्रेम, वचन कहता है कि पिता का प्रेम नहीं है। लेकिन आज संसार में दोनों चीज को लोग मीन्स हो सकता है ऐसे उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलता है। तो संसार का विषय क्या है, संसार में कौन कौन विषय है जो हमारा जीवन को वो प्रभु के प्रेम से अलग करती है, हम उसके नीचे में देखते हैं। उसके नीचे में तीन बातों को उसमें डिस्क्राइब किया गया है। क्या क्या है वो तीन बातें? कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्या है संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा। पहला बात, हमारा शरीर को ऐसे चीजों की जरूरत मीन्स ऐसे हम चाहते हैं कि हमारा कपड़ा मीन्स ज्यादा दाम का हो, हमारा खाने थोड़ा लग्जरियस लाइफ हो, खाना बढ़िया हो, और हम बढ़िया कार, ऐसी कार हो, अच्छा बिल्डिंग एक हो जिसमें कि लोग देखने से कहेंगे वाह क्या घर में रहता है। और मीन्स शरीर का ये अभिलाषा है कि मुझे कार चाहिए, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे मीन्स अच्छा मान सम्मान चाहिए। मीन्स शरीर का ये अभिलाषा है, शरीर चाहता है। और ये चीज प्रभु से उत्पन्न नहीं हुआ, ये संसार से उत्पन्न हुआ है। और आंखों की अभिलाषा, ये आंख है, ये छोटा छोटा ये है, दो आंख, ये इतना भयानक है। वो जितना ज्यादा करके जब कोई लड़की को कोई लड़का देखते हैं वो उसको बहुत सुंदर लगते हैं, उसके साथ शादी करते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद देखेंगे दूसरा और एक लड़की को, उसको लगने लगता है कि वो और ज्यादा सुंदर है, उसके बाद उसके पीछे भागने लगता है। आज दुनिया ऐसे भी स्थिति हुआ है। एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी वो जवान लड़की के पीछे भागने के लिए चाहता है जिसका कि बच्चे लोग शादी करने के लायक रहते हैं। आज संसार ऐसे हो चुका है। और ये आंख इतना भयानक है, ये हमको ये अभिलाषा में डालता है, वो लालच में डालता है। जब ये आंख को हम सावधानी से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब हम देखते हैं वचन में दाऊद का बारे में, तो आंख का द्वारा कितना हमारा जीवन में क्या होती है कि कैसे हम पाप में गिरते हैं, कैसे हम प्रभु से बिछड़ जाते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं। तो आंखों ये बड़ी ही सावधान से हमको रखने की जरूरत है। आंख और क्या है, जीविका का घमंड। कोई कोई अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छा प्रॉफिट होती है, तो उनका ज्यादा घमंड रहता है कि मेरा कमाई अच्छा है, मेरे पास प्रॉपर्टी है। मीन्स वो अपना कमाई के ऊपर ज्यादा घमंड करते हैं। तो ये संसार का बातें है, ये संसार से उत्पन्न हुआ है। तो वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है।
संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये संसार में वो जो सब चीजें हैं वो मिटते जाते हैं। हमारा आंख में आंख के द्वारा हम जितना भी हम सुंदर से सुंदर सुंदर से सुंदर हमारा लालच बढ़ता है वो रहता नहीं है, वो खत्म हो जाता है। वो सुंदरता रहता नहीं, खत्म हो जाता है। और शरीर का अभिलाषा वो खत्म हो जाती है। जीविका का घमंड वो खत्म हो जाती है। एक दिन ऐसे परिस्थिति में आते हैं कि सिर्फ चिल्लाते हैं, पापा मम्मी कैसे करूं, क्या करूं, सिर्फ चिल्लाना, रोना धोना वो ही होता है। तो वो सब खत्म हो जाती है। दांत बड़ी अच्छा रहता है, दांत निकल जाती है। और आंख बड़ी अच्छा से बहुत ज्यादा हम सुंदर सुंदर देखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आंख अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ऐसे परिस्थिति आ जाती है। तो हम ये जो संसार का विषय है उसको प्रेम ना करें। प्रभु स्ट्रांगली ये बात को हमको बताते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारा जीवन में? बहुत सारे बातें तो मेरे पास है, तो हमारा समय हो चुका है, इसलिए ज्यादा बात मैं नहीं बताऊंगा। परमेश्वर का इच्छा क्या है मेरे पास और बहुत सारे ये बाइबल वर्सेस था, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। परमेश्वर का इच्छा सिर्फ क्या है वो हमको जानने की जरूरत है, जो हमारा जीवन में करे, क्योंकि ये सब दिन के लिए है, सर्वदा बना रहेगा। और ये दुनिया का चीज ये थोड़ी दिन के लिए है, वो मिटते जाता है, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज हम कौन सा चीज को पसंद करेंगे, दोनों हमारे सामने में रखा जा रहा है। एक परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का प्रेम, दूसरे तरफ संसार और संसार के वस्तुओं। तो दोनों में से कौन सा हम पसंद करेंगे, कौन सा चुनेंगे, वो हमारे ऊपर निर्भर करती है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको ये चुनना है, आपको ये चुनना है। प्रभु का वचन हमको जो कहता है उसके अनुसार डिसीजन हमारा है। तो हम देखेंगे पहला थेसलोनिकियों उसका 1:14 से 22, इसमें प्रभु का इच्छा हमारा जीवन के लिए क्या है, जो कि सब दिन के लिए सर्वदा के लिए वो बना रहेगा, वो हम देखेंगे। इसमें लिखा जाता है पहला थेसलोनिकियों एक नहीं, मैं गलत कहा, 5 उसका 14 पद से जब 22 पद तक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे बातें जो प्रभु का इच्छा हमारा जीवन में है वो लिखा गया है। आप सब अपने घर पे अलग समय में पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बातें उसमें से मैं बताता हूं कि सदा आनंदित रहो, 16 पद। 17 पद निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18 पद हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 19 आत्मा को न बुझाओ। तो ये जो 4 बातें मैं पढ़ा हूं, और भी बहुत सारे बातें हैं, वो सब बातें हमारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और प्रभु ये चाहते हैं हमारा जीवन में हो, हमारा जीवन में आनंद रहना जरूरी है। प्रभु का आनंद ये कैसे मिलती है? जब हम पाप से छुटकारा पाते हैं, अपना पाप को स्वीकार करते हैं, प्रभु से पापी बोलकर के अपने मानते हुए, तब प्रभु हमारा जो पाप क्षमा होती है, हमारा जीवन में वो पाप मिट जाती है, प्रभु वो पाप को हमारा क्षमा कर देते हैं। उसके बाद एक आनंद हमारा जीवन में देते हैं, जो आनंद के हमारा जीवन में रहना जरूरी है। कभी कभी ये चीजें हमारा मिट जाती है, खत्म हो जाती है, हमारे पास नहीं रहती है, क्योंकि हम गलती रास्ता में जाते हैं। दाऊद जब गलती रास्ता में गए तो वो आनंद उनके जीवन में नहीं रहा, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, वो जो उद्धार का आनंद फिर से मुझे दीजिए। तो ये हमारा जीवन में जरूरत है, जो कि उद्धार का आनंद, पाप क्षमा का आनंद हमारा जीवन में बना रहना जरूरी है। और क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमको हर समय करते रहना है, लगे रहना है। और हर बात में धन्यवाद करो।
हम अच्छाई परिस्थिति में भी, बुराई परिस्थिति में, हर बात में, हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना है। और क्या? आत्मा को न बुझाओ। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक हमारा जीवन में नहीं होंगे, वो हमको सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने वाला नहीं जब हमारा जीवन में होंगे, तो हम गलत बड़ी आसानी से कर लेंगे, हम दूसरा रास्ता चुन लेंगे। इसलिए प्रभु हमारे लिए एक सहायक भेजे हैं, और वो आत्मा हमारे जीवन में है कि नहीं, तो ये सब चीजों को हम ध्यान दें। और जब नहीं है तो क्या तरीका होना चाहिए? अपना जीवन को नम्र करे, प्रभु से अपना गलतियां को ढूंढते परखते हुए प्रभु के पास स्वीकार करे, तो प्रभु हमको हमको बताते हैं कि मैं आपका पाप को क्षमा करने के लिए मैं न्यायी परमेश्वर हूँ। जब गलती करते हैं तभी पवित्र आत्मा हमसे वो निकल जाती है, या हमारा जो आनंद रहता है वो आनंद खत्म हो जाता है, क्योंकि पाप ऐसे है, वो हमारा जीवन को पूरी तरह से प्रभु से अलग करता है। इसलिए प्रभु दया करे, इस वचन के द्वारा प्रभु का जो इच्छा है उसी में हम जीते रहे, और वो प्रभु का इच्छा है, और ये हर दिन के लिए बना रहेगा। लेकिन संसार और संसार का हर वस्तु वो मिट जाएगा। प्रभु इस वचन से हमको आशीष दे। आमीन।